बिहार के बक्सर में किसानों ने जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर जबरदस्त उपद्रव किया है। किसान बक्सर के चौसा गांव में सतलुज जल विद्युत निगम के थर्मल पावर प्लांट के लिए अधिग्रहण की गई जमीन के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। पिछले 84 दिनों से किसान धरना दे रहे थे, लेकिन 12 घंटे तक प्लांट का गेट बंद करने के बाद पुलिस ने किसान के घर में घुसकर महिलाओं की बर्बर पिटाई की। इसके बाद किसान आक्रोशित हो गए और प्लांट में आगजनी कर दी। पुलिस के वाहन और एम्बुलेंस समेत 13 वाहन फूके गए हैं। पुलिस का दावा है कि हालात अब नियंत्रण में हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जब घटना के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था। ऐसे में कई अहम सवाल हैं कि क्या किसानों के मुद्दों को लेकर कोई भी सरकार संवेदनशील नहीं रही? क्या 2022 में 2014 की दर से किसानों की जमीन का मुआवजा देना सही है? क्या आधी रात को घर में घुसकर महिलाओं पर पुलिस का लाठीचार्ज करना सही है? क्या बिहार में हर जायज नाजायज आवाज को लाठी से दबाने की कोशिश हो रही है? कोशिश कर रही है सरकार। बिहार के बक्सर में विरोध की आग धधक रही है। पुलिस की 5-5 गाड़ियां आग के हवाले की जा चुकी है। एक एम्बुलेंस भी फूंक दी गई थी। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने आई थी, वो भी फूंक डाली गई। ये तोड़फोड़ और हिंसा बक्सर के चौसा गांव में हो रही थी। पहले चौसा गांव के किसान कंपनी के आसपास नजर आते हैं, फिर तोड़फोड़ और उपद्रव शुरू हो जाता है। जब तक पुलिस हालात पर काबू पाती, तब तक पावर प्लांट की कंपनी और प्रशासन का लाखों का नुकसान हो चुका था। यहाँ पर सुबह से ही किसान आए और ये पूरा का पूरा जो एरिया है उसको फूकने की तैयारी से, जो प्लांट बन रहा था उसको फूकने की तैयारी थी। अभी फिलहाल का जो अपडेट यही है कि प्लांट बंद हो चुका है, यहाँ पर काम रुक गया है। किसान जो है लगातार हंगामा कर रहे थे और हंगामा करने के बाद वो यहाँ से जब पुलिस का जबरदस्त एक्शन हुआ तो यहाँ से भागे हैं, लेकिन अभी फिलहाल हंगामा रुका नहीं है। और ये सब क्यों हो रहा था, उसकी कहानी समझने से पहले ये चीखें सुनिए। ये चौसा गांव के किसान के घर पुलिस की रेड थी। पुलिस वालों ने आधी रात को घर में घुसकर लोगों और महिलाओं की ऐसी पिटाई की कि पूरा गांव आक्रोशित हो गया। 11 बज रहा था, 11:30 बजे। इसी में पुलिस प्रशासन बहुत बल दल के साथ आई और गेट हमारा पीटने लगे और पुनः घर में जाकर इतना तांडव मचाए हैं कि एक हमारे नाती को कहने के बाद उसको बड़ी मार मारे, एक हमारे लड़कियों को मारे, एक जो गाजीपुर का रहने वाला लड़का था रिश्तेदार का, उसको भी पकड़ लिए। और वो जब हमारी औरतें, हमारी बहू जाकर बीच बचाव करना चाहिए तो उन लोगों के ऊपर भी डंडा बरसाए। पता चला कि इस किसान का अपराध यही था कि बक्सर के चौसा गांव में पिछले 84 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा था। किसान अपनी जमीन के अधिग्रहण का उचित मुआवजा मांग रहे थे और इसी सिलसिले में सतलुज जल विद्युत निगम नाम की पावर कंपनी के गेट पर 12 घंटे तक धरना दिया था। इसके बाद पुलिस ने आधी रात को इनके घर क्रैकडाउन किया। ऊपर से आके और गेट ये बीच वाला तोड़ दिया और तोड़ने के बाद सीधा अंदर गए। हम लोग उठ के बोले कि यहाँ पे लेडीज है, आप लोग क्यों आ रहे हैं? तो वो लोग सीधा लाठी चार्ज और मेरे भाई है उसको इतना मारे और उसके बाद लेडीज जो थी वो हम लोगों को मारी। यहाँ पे ये देखिए पूरा हाथ सबको लगाया, घर पे पूरे लोगों को लगाया। पीड़ित किसान अपने घर में हुई तोड़फोड़, मारपीट और लूट के निशान दिखाते हैं। इनका कहना है कि पुलिस ने उन पर अत्याचार किया था और उसके सारे सबूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। सीसीटीवी में दिख रहा है कि आधी रात को पुलिस कैसे पीड़ित किसान के घर के सामने जमा हुई और बिना किसी उकसावे के घर में घुसकर मारपीट की।
घर दीवार गली पतली है, उसमें से दोनों तरफ से टांग उठाकर चढ़ गए उसके घर में। अच्छा। और दोनों सब परिवार सोए थे और उसके अंदर ढुककर दरवाजा खोले, बाहर से भी प्रशासन जाकर उसको बुरी तरह से पिटाई की और पिटाई करने के बाद में यहाँ से लेकर चली गई। दरअसल विवाद ये है कि बक्सर के चौसा गांव में SBJN कंपनी का पावर प्लांट बन रहा है। खबर है कि 2010-11 में इसकी योजना बनी और 2014 में जमीन अधिग्रहण शुरू हुआ था। 2016 से पावर प्लांट बनने का काम भी शुरू हो गया, लेकिन बाद में रेल लाइन और पाइपलाइन के लिए कंपनी को और जमीन की जरूरत पड़ी और दोबारा अधिग्रहण किया जाने लगा। लेकिन कंपनी ने 2014 की दर पर ही मुआवजा तय किया, जबकि किसान 2022 की दर पर मुआवजा मांग रहे हैं। इसी विवाद पर 3 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं और जब वहां इतनी भयानक हिंसा हुई है, जबकि ना तो पुलिस इसे गंभीरता से लेती दिख रही है और ना ही सरकार को कुछ पता है। आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला दरअसल और संज्ञान में लेकर मामला हुआ है। हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है एक्चुअल पोजीशन क्या है। बक्सर में सवाल प्रशासन और पुलिस के जुमलों पर ही नहीं, सरकार की अनदेखी और निष्क्रियता का भी है, जिसे 3 महीने से चल रहे विवाद की जानकारी तक नहीं। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक।